चलिए अब सुनिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। नहीं वो गेट पे गार्ड है वो। उनको उसी का सैलरी मिलता है। तुम बोलेगा नहीं, उनको उसी का मिलता है। हाँ आइए। क्लास में आके बोले होंगे कि आईडी कार्ड लेके आने के लिए। कौन चीज है? ज्यादा प्रेशर देता है ना, प्रेम से बात करो और बात खत्म। क्या ज्यादा किसी को प्रेशर देता है तो प्रेम से बात करें, सर ऐसी बात है, प्रॉब्लम है, हम मैनेज करवा दें। क्या यही हो सकता है और क्या हो सकता है? क्या इसमें हमसे कुछ मत पूछा करो ये सब के बारे में, हमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में पूछो। हमसे आपसे पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं और कुछ सुनिए। आप शांत हो जाइए, सुनिए। हम लोग सुनिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में अब सुनो, हल्ला नहीं करो, शांत हो गया। कहीं से तो आवाज आ रहा है, कहीं से आवाज आ रहा है। अब शांत रहिए। हम लोग प्रीवियस क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा तरीके से हमको लगता है कि लास्ट टॉपिक तक पहुंच चुके थे। ठीक है, सुनिए हम सुनाते हैं। काहे बोल रहा है जी? सुनो ना, सुनो नहीं, क्लास में कुछ बोल रहा है, सुनो। लो कॉपी लो, शांत रहो, बोलना नहीं है। जब हम बोलने लगते हैं तब बोलने लगता है, तुम लोग सुनते रहो। हम लोग प्रीवियस क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक तक पहुंच चुके थे, सिर्फ वायरस को छोड़कर। वायरस को छोड़कर हमने पूरा चीज पढ़ लिया था। हमने पढ़ा क्या क्या था, हम एक बार और रिकॉल करवा देते हैं आपको। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम चालू किए थे तो सबसे पहले आपको पढ़ाए थे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उसका नाम क्या था? एरिस्टोटल नाम। एरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। दो टाइप में एनिमल को दो कैटेगरी में बांटा और प्लांट को तीन कैटेगरी में बांटा। कैसे? हाइट के बेसिस पर। जो सबसे छोटा प्लांट था उसको क्या कहा उन्होंने? आर्ट्स कहा। जो मीडियम वाला प्लांट था श्रब्स का, और जो बहुत ज्यादा हाइट वाला प्लांट था उसको ट्रीज का। ठीक, तो प्लांट का बात यहाँ खत्म। उसके बाद उन्होंने एनिमल के बारे में बताया कि एनिमल जो होता है वो दो कैटेगरी का होता है। जिसके पास ब्लड होता है रेड कलर का उसको क्या कहते हैं? एनाइमा कहते हैं। और जिसके पास ब्लड नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ब्लड नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास ब्लड नहीं होता, उसके पास रेड ब्लड सेल नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण ब्लड अपना लाल दिखता है। हाँ, इसके अलावा रह सकता है। इसके अलावा WBC हो सकता है, उसके पास प्लेटलेट्स हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्टर हो सकता है, DNA हो सकता है, सब हो सकता है। क्या? हाँ, बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़े अभी तक अपना लोग। उसके बाद अपने लोग पढ़े कि कार्लस लिनियस नाम का साइंटिस्ट जो है वो फिर ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटता है, लेकिन हाइट के बेसिस पर नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ प्लांट है और एनिमल है, उसके अलावा इस धरती पर कुछ नहीं है। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए। अगले साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, प्लांट और एनिमल को छोड़कर इस अर्थ पे बहुत सारा चीज है, जैसे प्रोटिस्टा। तो तीसरा किंगडम आया कौन? प्रोटिस्टा आया। पहले दो किंगडम तो कह दिया कार्लस लिनियस, प्लांट और एनिमल, मतलब प्लांटी और एनिमिलिया। तीसरा किंगडम जो दिया कार्लस लिनियस, वो कौन सा किंगडम दिया था? तीसरा है
कार्लस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था ना। तीसरा दिया आपका हैकर, जो प्रोटिस्टा किंगडम दिया था। प्रोटिस्टा में वो बताया था कि प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रोटिस्टा को छोड़कर आप कोई ऑर्गेनिज्म नहीं सर्च हो। लेकिन चौथा आया फिर कोपलैंड। कोपलैंड ने बोला कि नहीं, चौथा भी किंगडम है और उस किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा। ठीक, उसके बाद किंगडम मोनेरा के बारे में बताया कि किंगडम मोनेरा में सिर्फ कौन सा आता है, बैक्टीरिया आता है और कुछ नहीं आता है, बैक्टीरिया के अलावे कुछ नहीं आता है। ठीक, उसके बाद 5 किंगडम जो दिया था वो आरएच विटेकर दिया था। आरएच विटेकर ने कहा कि 5 किंगडम जो हमारा है वो क्या है, किंगडम फंजाई है। उसके बाद 5 किंगडम तक ये सिमट गया। फिर हमने बोला कि 5 किंगडम जो दिया वो किसके बेसिस पर दिया, न्यूट्रिशन के बेसिस पर, कि कौन क्या खाता है, कौन अपने से खाना बनाता है और कौन दूसरे पर डिपेंड रहता है खाने के लिए। तो सबसे पहले यह बताया गया कि हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिज्म है। कितने तरह के? पहला एक जो अपने से खाना बनाता है उसको क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने से खाना बना, बीच में नहीं बोलिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने से खाना बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी पर डिपेंड रहता है उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल क्या होगा, प्लांट होगा, बैक्टीरिया होगा। और हेटेरोट्रॉफ का एग्जांपल एनिमल होगा, फंजाई होगा, पैरासाइट होगा। ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंड रहता है अपने खाना के लिए। उसके बाद हमने बताया कि देखो ऑटोट्रॉफ का 2 टाइप होता है। कितना टाइप? एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होता है, जो खाना लाइट के मदद से बनाया उसको क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ। और जो केमिकल का यूज करके बनाता है उसको क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ कौन करता है, प्लांट की बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी फोटो ऑटोट्रॉफ करता है, ठीक है। और केमिकल की मदद से जो खाना बनाता है वो कौन बनाता है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया। ये क्या करता है, मीथेन केमिकल के हेल्प से अपना खाना बनाता है। हमने बोला था कि बैक्टीरिया के केस में 2 टाइप से खाना बनाया। कितने टाइप से? 2 टाइप से। पहला ये कि फोटो की मदद से, लाइट की मदद से बनाएगा तो कौन सा खाना बनेगा, C6H12O6 प्लस क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। लाइट के प्रजेश में जब भी खाना बनेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन की मदद से बनेगा तो कौन प्रोड्यूस होगा, O2 प्रोड्यूस होगा, CO2 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अगर H2S की मदद से बनता है तो कौन प्रोड्यूस होता है, सल्फर प्रोड्यूस होता है। तो इसके थ्रू हम बताए थे कि एक होता है ऑक्सीजेनिक प्रोसेस और एक होता है एनऑक्सीजेनिक प्रोसेस। ऑक्सीजेनिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजेनिक प्रोसेस। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, ऑक्सीजन के अलावा कुछ और रिलीज होता है उसको क्या कहेंगे, एनऑक्सीजेनिक। बोलो क्या कहेंगे, एनऑक्सीजेनिक कहेंगे। ठीक, एनऑक्सीजेनिक कौन रिलीज करेगा, बैक्टीरिया। क्या? हाँ, और ऑक्सीजेनिक भी बैक्टीरिया ही रिलीज करता है। साथ साथ में आपका प्लांट जो है ऑक्सीजेनिक जल्दी रिलीज करता है, मतलब O2 जल्दी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े किंगडम मोनेरा के बारे में। इतना सब पढ़ने के बाद हम अपना जो टॉपिक था बताते हैं। हम लोग हेटेरोट्रॉफ में 3 टाइप का हेटेरोट्रॉफ पढ़े थे। पहला पढ़े थे होलोजोइक, दूसरा पढ़े थे सेप्रोफाइट, तीसरा पढ़े थे पैरासाइट। सेप्रोफाइट के बारे में क्या पढ़े थे कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थ से अपना खाना लेता है उसको क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट कहेंगे। पैरासाइट के बारे में पढ़े, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी के अंदर या किसी के बॉडी के ऊपर रहकर अपना खाना लेता है उसको क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली फूड लेता है उसको क्या कहेंगे, होलोजोइक। सेप्रोफाइट में किस किस के एग्जांपल पढ़े थे, फंजाई, बैक्टीरिया। पैरासाइट में बैक्टीरिया, मॉस्किटो, वायरस। होलोजोइक में अपने लोग, टाइगर, लॉयन, कैट, रैट, डॉग, ठीक है। तो इतना सब चीज हम पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे किंगडम मोनेरा। पैरासाइट का 2 टाइप था, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी के ऊपर रहकर अपना खाना ऑब्टेन करता है उसे क्या कहेंगे, एक्टोपैरासाइट। इसका एग्जांपल मॉस्किटो, जिससे अपने लोग को मलेरिया डिजीज हो जाता है।
ठीक है। तो उसके बाद इंडो पैरासाइट, ऐसा पैरासाइट जो किसी के बॉडी के अंदर रहकर फूड लेता है उसे क्या कहेंगे? इंडो पैरासाइट कहेंगे। इसका एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया। उसके बाद हम लोग चालू किए थे अपना 5 किंगडम। कितना किंगडम? 5 किंगडम। सबसे पहले हम लोग पढ़े किंगडम मोनेरा के बारे में। किसके बारे में? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। कौन आता है? बैक्टीरिया आता है। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है आपसे किंगडम मोनेरा में ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो सिर्फ वही रहता है, तो आप क्या बोलेंगे? वही बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया ही आता है किंगडम मोनेरा में। ठीक है। उसके बाद हम पढ़े कि बैक्टीरिया तो आता है लेकिन बैक्टीरिया रहता कहाँ है? तो हम बोले थे बैक्टीरिया ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं रहता है। बैक्टीरिया हर जगह रहता है, चाहे वो ओशियन के अंदर हो, समुद्र के अंदर हो। ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर वाला जगह हो, ज्यादा पीएच मान वाला जगह हो, सब जगह रहेगा। ठीक। ऐसा कोई जगह भगवान ने नहीं बनाया जहाँ बैक्टीरिया का वास नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़े किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर कहते हैं एक सेल वाले को, यूकैरियोट्स बोलते हैं जिसके पास न्यूक्लियस होता है, उसे क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स बोलेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में हम पढ़े कि किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है उसमें बहुत सारा टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, जो हेटेरोट्रॉफ भी होता है और ऑटोट्रॉफ भी होता है। मोस्टली ऑटोट्रॉफ नहीं होता है, हेटेरोट्रॉफ ही सब होता है। उसके बाद पढ़े किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई के बारे में ये पढ़े कि किंगडम फंजाई सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। सिंपल मल्टीसेलुलर कहने का मतलब जो एक से ज्यादा सेल से बना हो। और यूकैरियोट्स होता है। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? जिसके पास न्यूक्लियस हो, उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स बोलेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंजाई भी बहुत सारा टाइप का होता है। नहीं जी, फाइकोमाइसिटीज होता है, एस्कोमाइसिटीज होता है, बेसिडियोमाइसिटीज होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है। ये सब क्या है? फंजाई का ग्रुप है। हम लोग पढ़े कि फाइकोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि एसेक्सुअल? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करेगा? गैमेट का नाम कूस्पोर। क्या प्रोड्यूस करेगा? एस्कोमाइसिटीज कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करेगा? एस्कोस्पोर। बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडियोस्पोर। और ड्यूटेरोमाइसिटीज कोई गैमेट नहीं। ये सब उसके बारे में पढ़े थे। आज जो पढ़ेंगे वो सबसे लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इस चैप्टर का, जिसका नाम है वायरस। क्या नाम है? वायरस। आज हम जानेंगे कि वायरस जो है अगर प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो उसको कैसा सिम्टम्स नजर आता है, कैसा लक्षण दिखेगा। वायरस के कारण कौन कौन सा डिजीज होता है। आप लोग चिकन पॉक्स का नाम सुने होंगे, स्मॉल पॉक्स का नाम सुने होंगे, हम्स का नाम सुने होंगे। ठीक है। आप लोग सुने होंगे एड्स का नाम सुने होंगे, हेपेटाइटिस बी का नाम सुने होंगे, कॉमन कोल्ड का नाम सुने होंगे। नहीं सुने कॉमन कोल्ड का नाम? सामान्य सर्दी जुकाम जो आपको हो जाता है उसी को कॉमन कोल्ड कहते हैं। अरे हिंदी में पता चल जाता है, इंग्लिश वाले कॉमन कोल्ड तो नहीं पता है। आपको जो सर्दी होता है मौसम चेंज होने से उसको कॉमन कोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड सामान्य सर्दी जुकाम। आपको जो वेदर चेंज होने से जो आपको सर्दी हो जाता है, मान लेते हैं कहीं का आप पानी पी लेते हैं तो सर्दी नहीं हो जाता है? नहीं। जैसे मौसम ठंडा हो गया फिर भी सर्दी हो गया सर, मौसम बदला फिर भी सर्दी हो गया सर, इसको कहते हैं कॉमन कोल्ड। ये किससे होता है? रेट्रोवायरस से होता है। किससे? वायरस का नाम है। लिखिए, हेडिंग दीजिए वायरस। हाँ, चैप्टर खत्म हो जाएगा इस टॉपिक के बाद।
सुनिए, हम लोग जो है, सुनिए अब हल्ला नहीं कीजिए, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम लोग जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोंडा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई, एनिमिलिया प्लांट सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एनिमिलिया प्लांट के बारे में नहीं पढ़े। अरे एनिमिलिया प्लांट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ये क्या था? प्लांट ही था। इनाइमा, एनिमा, ये क्या था? एनिमल था। ठीक है, तो ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सुनते रहो। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का वो है वायरस। वायरस का नाम आप लोग सुने होंगे। वायरस ऐसे ही बदनाम है क्या? वायरस बीमारी पैदा करने के लिए ऐसे ही बदनाम है, लेकिन वायरस जो है हर वक्त बदनाम नहीं होता है। ठीक है, कैसे नहीं होता है सुनिए। वायरस जो होता है सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का होता है। सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए। वायरस के बारे में अगर कोई बोलने के लिए बोले कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो आप कहेंगे दोनों नहीं है, नॉन लिविंग है नॉन लिविंग है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये जब बॉडी के अंदर जाता है तब लिविंग हो जाता है, तब जिंदा हो जाता है, और जब बॉडी के बाहर रहता है तो वो मरा हुआ होता है। तो लिविंग है कि नॉन लिविंग है कहना बहुत मुश्किल है। अगर ये किसी के बॉडी के अंदर जाता है तो वो लिविंग की तरह करने लगता है, जिंदा होने लगता है, और अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर रहता है तो वो लिविंग नहीं होता है। सुनिए, अब लिविंग होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, इधर सुनिए। वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का होता है। लिविंग क्यों हम कहते हैं? क्योंकि इसको मारा जा सकता है। वायरस को मार सकते हैं कि नहीं? अरे देख दवाई मेडिसिन खा के नहीं वायरस मर जाता है। सर्दी जुकाम जो होता है तो आप दवा खाते हैं तो आपको ठीक होता है कि नहीं? कुछ कुछ ऐसा डिजीज है, बीमारी है जो नहीं ठीक होता, जैसे एड्स, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, ये सब ठीक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, वो जिंदगी भर में कभी ठीक नहीं हो सकता है, एक बार हो गया तो। ठीक है, उसके बाद ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपना नंबर बढ़ा सकता है वायरस, इसलिए भी लिविंग है। इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, इसके चलते भी इसको जिंदा बोला जाता है। ये इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस कहने का मतलब ये डिजीज कॉज करता है। इन्फेक्शियस कहने का ये मतलब होता है कि ऐसा डिजीज जो फैल सकता है, जो टच करने से फैल सके, ठीक है, गला मिलने से फैल सके, हाथ मिलाने से फैल सके, जूठा खाना खाने से फैल सके, पानी पीने से फैल सके। अगर आपके पास वो ऑर्गेनिज्म है, उसका ड्रॉपलेट्स अगर आपके अंदर जाता है, ब्रीदिंग वाला जो एयर है आपके अंदर जाता है, फिर भी आपको डिजीज हो सकता है। तो ऐसे को इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। वायरस से होने वाला डिजीज आमतौर पर इन्फेक्शियस ही होता है, कम्युनिकेबल ही होता है, ये फैल सकता है। सर्दी फैलता है कि नहीं फैलता है? फैलता है। अगर किसी को सर्दी हुआ है उसके साथ बैठ के देखो, फैल जाएगा। ठीक है, तो इन्फेक्शियस कहते हैं लिविंग। अब देखो नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मतलब जिंदा रहने के लिए होस्ट सेल चाहिए, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। जैसे वायरस, यहाँ भी वायरस होगा लेकिन यहाँ मरा हुआ वायरस होगा, यहाँ ये कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये वाटर के थ्रू, जब हम पानी पीते हैं, हवा अंदर लेते हैं, उसके थ्रू जब जाएगा, हमारे सांस के थ्रू, हमारे एयर के थ्रू, नोज के थ्रू जब आएगा अंदर, तो वो जिंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जिंदा है, हम लोग के जिंदा होने के कारण वो अपना एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो होस्ट सेल चाहिए, इसलिए वो नॉन लिविंग है। इसके पास कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कहने का मतलब ये अकेले नहीं रह सकता है, किसी बॉडी के अंदर जाएगा तभी ये जिंदा हो सकता है। तीसरी बात, इसके पास कोई सेल नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए। लेकिन वायरस के पास सेल नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन लिविंग बोलते हैं। ठीक, उसके बाद वायरस के कंपोनेंट की बात करें तो वायरस दो चीजों से मिलकर बना होता है। कितने चीजों से? दो चीजों से। पहला होता है प्रोटीन से और दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन का कोट होता है उसके ऊपर, क्योंकि सेल तो होता नहीं है, तो प्रोटीन का लेयर होता है वायरस के ऊपर। वायरस के ऊपर जो प्रोटीन का लेयर होता है उसको कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। जैसे मान लो ये वायरस है तो इसके ऊपर एक प्रोटीन का लेयर होगा, जिसको क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैप्सिड। ये कैप्सिड का जो यूनिट होता है, छोटा छोटा जो यूनिट होता है, उसको कैप्सोमियर कहते हैं। ऐसे अगर एक पूरा लेयर को, प्रोटीन को कैप्सिड कहेंगे और छोटे से टुकड़ा को क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। क्या बोलेंगे?
ये कैप्सोमियर का काम क्या होता है, कैप्सिड का काम क्या होता है सर? तो इसके अंदर, वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसको बचा के रखता है। जैसे हमारा स्किन हमें बचा के रखता है ना हमारे इंटरनल ऑर्गन को, चाहे हमारा लीवर हो, किडनी हो, उसको कौन बचा के रखता है? हमारा एक्सटर्नल चीज स्किन नहीं आने देता है किसी को। इसी तरह इसके जेनेटिक मटेरियल को, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को कौन बचा के रखता है? कैप्सिड बचा के रखता है, जो किसका लेयर होता है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का लेयर होता है। अब जेनेटिक मटेरियल के बारे में सोचते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम पहले भी आपको समझाया कि जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? ऐसा चीज जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अगर हम पूछे कि वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। उसके बाद इसके पास डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों कभी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर कहीं क्वेश्चन आता है क्या वायरस के अंदर डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं हो सकता है। देख रहे हैं, नेबर बोथ, दोनों कभी भी नहीं हो सकता जेनेटिक मटेरियल का। उसके बाद कुछ वायरल डिजीज के बारे में देखिए। वायरस से होने वाला कुछ डिजीज है, बीमारी है, जैसे एड्स। एड्स का नाम सुने होंगे। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें हमारा बॉडी पूरा कमजोर हो जाता है, पूरी तरीके से वीकनेस हो जाता है, जिसके चलते जो बीमारी नहीं भी हुआ है वो भी हो जाएगा। ग्रुप ऑफ डिजीज इस केस में होता है। अगर एड्स किसी को हो जाता है तो टाइफाइड, मलेरिया सब चीज हो जाएगा उसको। ऐसा कोनो डिजीज नहीं है जो बचा रहेगा। ये होता है एक वायरस है, जिस वायरस का नाम है HIV। इस HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक, इसी वायरस से एड्स डिजीज होता है। दूसरा वायरल डिजीज है कॉमन कोल्ड, जिसको सामान्य सर्दी जुकाम कहते हैं। ये होता है एक वायरस है जिसका नाम है रेट्रो वायरस नाम है। ठीक, उसके बाद कैंसर। कैंसर का नाम भी आप लोग सुने होंगे। कैंसर होता है किस वायरस से? कार्सिनोजेन। एक वायरस है जिसका नाम है कार्सिनोजेन, उससे क्या होता है? कैंसर का डिजीज होता है। अब कैंसर सिर्फ वायरस से ही नहीं होता है, कैंसर आपको बार बार एक्सरे करवाने से, अगर डॉक्टर लिखता है एक्सरे और बार बार अपने मर्जी से आप एक्सरे करवाते हैं, उससे भी आपको कैंसर हो सकता है। बार बार सीटी स्कैन करवाने से भी कैंसर हो सकता है। बार बार यूवी रे के आने से भी कैंसर हो सकता है। यूवी रे क्या होता है सर? सन से जो रे आता है वो यूवी रे होता है, अल्ट्रावायलेट रे। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सब दिन तो सन का रे हम पे पड़ता ही है, तो क्यों नहीं होता है? कहाँ किसी को होता है कैंसर? वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो सन का रे आता है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी पर नहीं आता है। वहाँ एक ओजोन का लेयर होता है जो उस रे को डाइवर्ट कर देता है। मतलब रे ऐसे आना चाहिए ना, जैसे ये सन है और ये आदमी है, ठीक है, तो इसको आना चाहिए, रे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ऐसे नहीं आने देता। इसके बीच में जो लेयर होता है ये इसको ऐसे कर देता है। देखो जैसे ये बीच में ओजोन का लेयर है, ये इसको ऐसे नहीं आने देगा, ऐसे मोड़ देगा तो डायरेक्टली हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। सन से जो रे आता है वो डायरेक्टली हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है, वो मुड़ के आता है, इसीलिए हमको इफेक्ट नहीं पहुंचता है। अगर यही रे डायरेक्टली हमारे शरीर पर अटैक करे तो कैंसर हो सकता है। ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि जो सुबह का रे होता है वो ठीक होता है, बट जो आफ्टरनून का जो रे होता है दोपहर का, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, उसके बाद यूवी रे बार बार पड़ने से भी कैंसर हो सकता है। ठीक, जो सन से आता है। उसके बाद देखिए वायरस होने पर प्लांट में क्या सिम्टम्स दिखता है। वायरस जो हो जाएगा किसी को वायरस से जो डिजीज हो जाएगा तो क्या क्या लक्षण दिख सकता है, ये प्लांट में है। अगर प्लांट को वायरस से कुछ होता है, डिजीज होता है, तो क्या क्या दिखेगा सुनो। उसका लिप्स जो होगा वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक, कर्ल हो जाएगा, मुड़ जाएगा, सीधा नहीं रहेगा। मॉइजेक फॉर्मेशन हो जाएगा। मॉइजेक कहने का मतलब धब्बा आ जाएगा। देखता होगा प्लांट के ब्लिप पर छोटा छोटा धब्बा होता है। कोई प्लांट को अगर वायरस से डिजीज हुआ, बीमारी हुआ है, तो उस प्लांट पर धब्बा होता है छोटा छोटा, उसको कहते हैं मॉइजेक फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? मॉइजेक फॉर्मेशन कहते हैं। स्टंट ग्रोथ, उस प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, वो प्लांट बौना हो जाएगा, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। डॉर्फिनिज्म अकर्स होता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, बढ़ नहीं पाता है। ठीक,
उसके बाद देखिए मोज़ेक फॉर्मेशन किसको कहते हैं, अगर छोटा छोटा धब्बा नजर आता है प्लांट के लीफ में, अगर सुनिए प्लांट के पत्ते में अगर छोटा छोटा धब्बा आ जाता है तो उसी को कहते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, मोज़ेक फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए वो यही धब्बा नजर आता है, ये वाला धब्बा आ जाता है प्लांट में, इसी को क्या कहेंगे, मोज़ेक फॉर्मेशन कहेंगे। क्या, हाँ, ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक, टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लांट वायरस, एक होता है एनिमल वायरस, एक होता है बैक्टीरियोफेज। क्या होता है, बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस ऐसे वायरस कहते हैं जो प्लांट को डिजीज करता है, इसको क्या कहेंगे, प्लांट वायरस। इसको कहेंगे फिजियोफेज। क्या कहेंगे, फिजियोफेज। ये जो डिजीज होता है प्लांट में डिजीज कॉज करता है, वो डिजीज का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज। ठीक है, ये होता है आपका इस वायरस से, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये टोबैको प्लांट में होता है, तंबाकू के प्लांट में ये डिजीज होता है। ये वायरस हमेशा तंबाकू के प्लांट को बीमारी करेगा, इसीलिए इसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहेंगे। ऐसा ही पैचेज आ जाता है टोबैको के प्लांट में, जो तंबाकू का प्लांट होता है उसमें ऐसा ही धब्बा आ जाता है लिप्स में। ठीक, एनिमल वायरस, एनिमल वायरस जो होता है उसको जूट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो होता है ऐसा वायरस होता है जो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है, एनिमल सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिजीज जो कॉज किया जाता है वायरस के द्वारा एनिमल सेल में, वो हो गया स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स समझते हैं, नहीं, अरे वो जो गुस्सा नहीं कहते हैं, हो जाता है, उसी को स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इतना इतना बड़ा, इतना इतना बड़ा हो जाता है, पानी भरा रहता है। स्मॉल पॉक्स, मम्स हो गया। ठीक, मम्स मतलब चकता 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 पूरा इसमें पूरा बॉडी में हो जाएगा। ठीक है, खुल जाता है थोड़ा थोड़ा। बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ही मार दे उसको बैक्टीरियोफेज कहेंगे। क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज। इट हैज DS मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके पास कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्ट्रैंडेड। DS मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड, SS मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड।